गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जो आपने स्टार्ट करना फिजिक्स क्लास +1 चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड। अब जो फिजिकल वर्ल्ड आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा, इसमें हमने जो पढ़ना है आपका भौतिक संसार क्या होता है, उसमें आपके पास में फिजिक्स का क्या रोल है, और साथ में आपने ये देखना है कि वहाँ पर आपके पास में जो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज होते हैं, या मैं ये कहूँ कि फंडामेंटल जो फोर्स होते हैं नेचर के, वो कैसे रोल प्ले करते हैं, कैसे वो आपके फोर्स अराइज करते हैं। तो ये चैप्टर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। और जो आपका फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर वो क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। टॉपिक आपका क्या रहेगा, व्हाट इज फिजिक्स। अब फिजिक्स क्या होती है, जो सब्जेक्ट हमारा है उसके बारे में ही यहाँ पर आपने पढ़ना है कि क्या होगी फिजिक्स, ये हमने देखना है। अब देखिए, इसका हर एक पार्ट हम बड़े ध्यान से करेंगे। जो इसमें बताया गया, आपको क्या बताया गया है, ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। द नाइट स्काई विद इट्स ब्राइट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैज़ फैसिनेटेड ह्यूमन सिंस टाइम इमेमोरियल। देखिए, जो आपको बताया गया है, जो ह्यूमन आपका है, मतलब जो इंसान होता है, वो हमेशा क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है अपने आसपास के संसार को लेकर। देखिए, वहाँ पर जो नाइट टाइम होता है, नाइट्स के आपका है, उसमें वहाँ पर जो ब्राइट सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, ठीक, वो वहाँ पर पता नहीं कितने टाइम से आपके हैं और कितने टाइम तक वो रहेंगे, लेकिन उसने इंसान को काफ़ी वहाँ पर एक्साइटेड किया है उन सब चीज़ों को जानने के लिए। उसके पीछे क्या है, ठीक, द रेगुलर रिपीटेशन ऑफ द डे एंड नाइट, द रेगुलर रिपीटेशन ऑफ द डे एंड नाइट, द एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स, द एक्लिप्स, द टाइड्स एंड वेलकोनीज, द रेनबो हैव ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ वंडर। देखिए, जो आपको बताया गया यहाँ पर क्या बताया गया है, जो आप देखते हो रेगुलर रिपीटेशंस होता है डे नाइट का। अभी दिन है तो रात होगी, फिर दिन होगा, ये एक रेगुलर इंटरवल पर आपका रिपीटेशन होता रहेगा। सिमिलरली वहाँ पर एनुअल साइकिल होता है सीजन्स का। आपके पास में गर्मी अब है तो अगले साल ही फिर इसी टाइम पर गर्मी होगी, सर्दी आएगी, सर्दी अभी गई है, सर्दी फिर आएगी। तो ये आपके पास में एनुअल वहाँ पर क्या रहेगा, रिपीटेशन इसका होता है। इक्लिप्स जो आपके पास में होते हैं वो कैसे अकर करते हैं, जो टाइड्स फॉर्मेशन है या वेलकोनीज आपके पास में है वो कैसे आपके पास में बनते हैं, और जो रेनबो आपका है एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमेना होता है रेनबो नेचर का, बड़ा ही एक्साइटेड होता है, एक्साइटमेंट उसके अंदर होता है। और जो आपने देखा है कि वो क्यों बनता है, 10th क्लास में आपने कुछ उसके बारे में पढ़ा भी है और आपने आगे भी पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों से आपको वहाँ पर हमेशा क्या रहता है, किसी न किसी वजह से क्यूरियसिटी ये बढ़ाते हैं, एक काफ़ी वॉन्डरिंग फिनोमेना आपके ये होते हैं। जो नेक्स्ट आपको बताया गया यहाँ पर, द वर्ल्ड हैज़ एन एस्ट्रोनाइजिंग वेराइटी ऑफ मटेरियल्स एंड विलेवडिंग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर। जो आपका संसार है, इसके अंदर वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है मटेरियल्स की, ठीक, और डाइवर्सिटी उनके अंदर अकर करती है लाइफ की और उनके बिहेवियर की। आपको पता है कि कोई कैसा है, कोई कैसा है, डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपकी अकर करती है, ठीक, उनके बिहेवियर भी डिफरेंट होते हैं। जो नेक्स्ट आपको बताया गया यहाँ पर, द inquiring and imaginative human mind has responded to the wonder and awe of nature in different ways। जो आपके पास में होता है ह्यूमन माइंड की बात की गई है, वो इंक्वायरिंग एंड इमेजिनेटिव होता है। इंक्वायरिंग मतलब उसका वहाँ पर बार बार उस मन में दिमाग में एक ही क्वेश्चन उठता है कि ये क्यों है, ये ऐसा क्यों हुआ। और इमेजिनेटिव, और आपके ब्रेन में इमेजिनेशन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसने वहाँ पर क्या किया है, इन सब नेचर के जो डिफरेंट डिफरेंट वंडरिंग फिनोमेना जो होते हैं उन सब को जानने के लिए काफ़ी उसने उसको वहाँ पर उकसाया है। आप ऐसा कह सकते हो कि नेचर ने वहाँ पर बहुत कुछ उसके जो माइंड होता है वह इंसान का, तो उसने काफ़ी कुछ उसको वहाँ पर दिया है और सोचने के लिए मजबूर किया कि ये ऐसा क्यों है, ठीक। जो नेक्स्ट आपको बताया गया है, वन काइंड ऑफ रेस्पॉन्स फ्रॉम द earliest टाइम हैज़ बीन टू ऑब्जर्व द फिजिकल इन्वायरमेंट केयरफुली। जो आपको बताया गया यहाँ पर क्या बताया गया है, जो एक टाइप का रेस्पॉन्स होता है किसी भी टाइम में,
वो वहाँ पर जो आपका फिजिकल इन्वायरमेंट है उसको बड़े ध्यान से स्टडी करने के लिए वहाँ पर किया जाता है। लुक फॉर एनी मीनिंगफुल पैटर्न एंड रिलेशंस इन नेचुरल फिनोमेना। आप वहाँ पर ये क्या पाओगे, जो नेचुरल फिनोमेना जो आपके अकर करते हैं उनमें मीनिंगफुल पैटर्न्स होते हैं, और जो पैटर्न्स आपके पास में होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, रिलेशन वो रखते हैं नेचर के साथ। एंड बिल्ड एंड use new tools in tools to interact with nature. This human endeavor lead to course of time to modern science and technology। ठीक, तो जो ह्यूमन माइंड है उसी के बारे में बताया गया है कि उसके माइंड ने वहाँ पर जो आप साइंस पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी देखते हो, ये उसी की उपज है। उसने अपने आसपास देखा, जो वांडरिंग नेचुरल फिनोमेना थे उनके बारे में देखा, सोचा, फिर उसके बारे से लिए उसने वहाँ पर सोचा। जो नेक्स्ट आपको बताया गया यहाँ पर बात हम करेंगे साइंस को लेकर। किसकी बात करनी है आपने, साइंस की। देखिए जो साइंस वर्ड आपका है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है लैटिन वर्ब साइंटिया से, जिसका मीनिंग होता है टू नो। ठीक, अब इसी का वहाँ पर संस्कृत अगर हम देखें तो वो होता है विज्ञान, और अराबिक अगर आप देखते तो वो होता है इलम। जो सब मिलकर वहाँ पर एक ही वर्ड, एक ही मीनिंग की तरफ आपका इंडिकेशन करते हैं, और मीनिंग आपका इसमें क्या है, मीनिंग आपका है वहाँ पर नॉलेज। ठीक, साइंस इन ब्रॉड सेंस आप क्या कह सकते हो, साइंस आपको समझ ब्रॉड सेंस में उतनी ही पुरानी जितना पुराना ह्यूमन स्पीसीज है। ठीक, जो एर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीक, मेजोपोटामिया एंड मैनी अदर्स मेड वाइटल कंट्रीब्यूशंस टू इट्स प्रोग्रेस। तो जो आपका इसमें सिविलाइजेशंस हुए हैं, वो इजिप्ट का हो, इंडिया का हो, चाइना का हो या ग्रीक का, आपके उसमें उन सब ने मिलकर क्या किया है, इस साइंस को डेवलप करने में काफ़ी इसका हेल्प किया है, इसकी प्रोग्रेस में काफ़ी उन्होंने हेल्प की है। ठीक, अब जो नेक्स्ट आपको बताया गया कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड द ग्रेट स्ट्राइड्स वर मेड इन साइंस इन यूरोप। बाय द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी साइंस हैड बिकम अ ट्रूली इंटरनेशनल एंटरप्राइज विद मैनी कल्चर्स एंड कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स रैपिड ग्रोथ। देखिए जो आपको बताया गया है वहाँ पर क्या बताया गया है, 16th सेंचुरी में यूरोप में साइंस आपकी डेवलप हुई, उसके बाद जब 20th सेंचुरी का मिडल आया तो ये आपको उसमें इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, इसको एंटरप्राइज ये बना, और फिर वहाँ पर बहुत से कल्चर्स और कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया इसकी रैपिड ग्रोथ के लिए, जो इसने फास्टली ग्रो वहाँ पर किया। जो नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज़ साइंस एंड व्हाट इज़ सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। साइंस क्या होगी और साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, ये हमने देखना है। साइंस क्या होगी और साइंटिफिक मेथड आपको इसमें क्या रहेंगे, हमने ये इसके अंदर देखना है। अब देखिए जो साइंस होगी और देखिए जो हमने पढ़ना है यहाँ पर साइंस एंड साइंटिफिक मेथड, तो ये हमारा जो अब तक पार्ट हमने किया है, तो इसमें आपके पास में क्या होना चाहिए, आपको एक ही टर्म यहाँ पर क्लियर होती है, या फिर देखा जाए तो साइंस का आपके पास में कहाँ से लिया गया, वो लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब है टू नो। इसका संस्कृत में अगर देखा जाए तो उसका मतलब है विज्ञान, और अराबिक में देखा जाए तो मतलब उसका इलम। और ये सब वर्ड्स आपके एक ही तरफ इंडिकेशन देते हैं, एक ही वहाँ पर मीनिंग इनका है, वो मीनिंग है नॉलेज को लेकर। ठीक, तो यहाँ पर आपने जो ये किया है, जो इससे नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा, पार्ट क्या रहेगा, व्हाट इज़ साइंस एंड व्हाट इज़ सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड्स, ये करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो इसे आप ध्यान से कीजिए। थैंक यू।